बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। अल्लाह ने कलाम मुक़द्दस में आज के दिन की अज़मतों के पेश नज़र जो अपने रसूल को हुक्म बख्शा है वो ये है, फ़क़ुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। ये है आयत जिसे कहा जाता है आयत मुबाहला। लफ्ज़ मुबाहिला नहीं है, लफ्ज़ है मुबाहला। जैसे मुनाज़रा, जैसे मुबाया, इसी तरह लफ्ज़ है मुबाहला। इसका माना ये बनता है कि दोनों फरीक मद्दे मुकाबिल बैठकर ये दावा करते हैं। एक फरीक कहता है मैं सच्चा हूँ, दूसरा फरीक कहता है मैं हक पर हूँ। अब फैसला कैसे हो जब वो दोनों अपनी अपनी दलीलों पर जिद कर जाते हैं और जो बातिल दलील पर होता है वो हक को मानने पर आमादा ही नहीं होता। तो उस वक्त बात यहाँ आ जाती है कि आओ मिलकर झूठों पर लानत करें। तो इसे कहा जाता है मुबाहला। और हमारे रसूल के ज़माने से पहले भी कुछ अंबिया के अदवार में ये मुबाहला हो चुका था। ये है इसका शान नज़ूल। अब मैंने अगर मजलिस पढ़नी होती, जलसा पढ़ना होता तो फिर तो मैं खुतबा पढ़ता, सर पे मौलवी वाली टोपी ले आता। मैं तो आया हूँ सिर्फ मुबारकबाद देने के लिए इकराम हुसैन को, गौहर हसन को और बाकी अपने अजीज बेटों और बच्चों को। तो इन्होंने पकड़ के कुर्सी पे बिठा दिया। अब कुर्सी है ही ऐसी शय कि जिसको पकड़ के बिठा दिया जाए फिर छोड़ने को जी नहीं चाहता। देखो ना, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये जवान है, मैं बूढ़ा हूँ, मुझ बूढ़े को पकड़कर कुर्सी पे बिठा दिया। तो जब बूढ़ा कुर्सी पर बैठ जाए तो अब पता नहीं उसका दिमाग उसी तरह काम करेगा या नहीं करेगा। तो खैर ये बातें अलग हैं। मैं आपके सामने एक बिल्कुल मुख्तसर सी लेकिन इंतहाई काबिल फिक्र बात करना चाहता हूँ। मुझे ये इल्म है कि दायरा बस्ती का हमारा माहौल अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने इस वक्त इंतहाई तौर पर इल्मी माहौल बना दिया है। हर हफ्ते में यहाँ मजलिस होती है, हर शहादत और विलादत पर यहाँ जिक्र होता है, मुहर्रम बड़े जोर और शोर से मनाया जाता है। तो बच्चे माँ की गोद से अब इल्मी परवरिश हासिल कर रहे हैं। तो बात बड़ी फिक्री है जो मैं दे रहा हूँ। पहले तर्जुमा सुन। मेरा हबीब, ये जो नसारा कहते हैं कि अल्लाह, बीबी मरियम और ईसा ये तीनों एक हैं, बात समझ में आई है? यानी बीबी मरियम, अल्लाह और हजरत ईसा ये तीनों एक हैं। जबकि मैंने आदम से लेकर तेरी जात तक सारे नबी इसलिए भेजे कि ये मुझे ला शरीक माने। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, मैं आज पढ़ने के मूड में नहीं हूँ, बस एक दो बात ही करता हूँ। मेरे हबीब, तू यार पीछे बैठ गया, अगुआ आवाम को तो तू भी अगुआ। मेरे हबीब, ये जो नसरानी है ना, आओ पोतरा आओ मुजाहिद। अच्छा, ये जो नसरानी है ना,
ये कहते हैं अल्लाह और मरियम बीबी और उसका बेटा ईसा, ये तीनों एक है। मैंने 1,26,000 अंबिया भेजे ही इसीलिए हैं कि ये मुझे एक को एक मनवाएं। यानी वाहदहू ला शरीका लह, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। तो अब ये कहते हैं ये तीनों एक है। तो अब क्या कर, इन्होंने तेरी दलील को माना नहीं जो मैंने दी। अल्लाह ने क्या दलील दी थी? उन्होंने, साकिब ने, उनका रईस है, सैयद ने, ये भी उनका रईस है, उन्होंने रसूल से ये कहा था कि ऐ यतीम अब्दुल्ला, तू हमें ये बता कि हजरत इब्राहिम का बाप कौन था? आपने फरमाया हजरत तारो। उन्होंने कहा अच्छा ये बता हजरत मूसा का बाप कौन था? कहा हजरत इमरान। उन्होंने फिर कहा अच्छा ये बता कि खुद तेरा बाप कौन था? आपने फरमाया हजरत अब्दुल्ला। तो उन्होंने कहा पता चल गया ना कि कोई बेटा बाप के बगैर पैदा नहीं हो सकता। तो अब बता ईसा का बाप कौन था? आपने फरमाया ईसा बगैर बाप के पैदा हुआ है। कहा ये कैसे हो सकता है, जब हर एक का बाप है तो ईसा का बाप कैसे नहीं हो सकता? आपने फरमाया ये ऐसे हो सकता है जैसे आदम के लिए हुआ था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सिर्फ ये नहीं है कि बाप नहीं था, बल्कि बाप भी नहीं था, माँ भी नहीं थी। ईसा की माँ तो है। तो जो अल्लाह हजरत आदम को बगैर बाप के, बगैर माँ के पैदा कर सकता है, वो ईसा को बगैर बाप के कैसे पैदा नहीं कर सकता? अब ये इतनी मोहकम दलील थी, पक्की दलील थी कि इसको रद्द करने का कोई चारा नहीं था। लेकिन वो जिद पर अड़ गए कि नहीं, ईसा अल्लाह का बेटा है। अब हुक्म हुआ कि आओ एक दूसरे के हक में बद्दुआ करें ताकि पता चल जाए सच्चा कौन है, लेकिन गैरों को साथ नहीं लाना। हाँ, जब मरने मराने का मकाम आ जाए तो पब्लिक को इकट्ठा करके नहीं लाते, गैरों को ना लाना, बल्कि इनसे कहो अबना आना व अबनाकुम, हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने बेटे लाओ। बात समझ गए हो? ये आयत है। इनसे कहो हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने बेटे लाओ। अच्छा, अब हम यहाँ रुक जाते हैं, पढ़ना तो था नहीं तो सही में बना देते। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मेरा मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं। देखा ना, चुप कर गए ना। मेरा मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं, बल्कि वो अल्लाह का रसूल है और खातिमुन नबिय्यीन है। अब ये भी है आयत, वो भी है आयत। अबना आना व अबनाकुम, हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने बेटे लाओ। उधर कहता है मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं। मेरी गाल समझ आइए? जितना समझना हुआ है मेरे को दस दिया, मैं तो को बल समझा दे सा। आयत ये है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, मुहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी एक का बाप नहीं है। अब ये भी है आयत, ये भी है आयत कि नसारा से कहो नदओ, हम बुलाते हैं अब ना आना अपने बेटों को। तो जब मोहम्मद किसी का बाप है ही नहीं, पुत्र बैवन, बेटा बैवन, शाबाश बेटा। मेरी बात समझे, मैंने पहले कहा था ना बड़ी इल्मी बात है और मैं कोशिश करता हूं आसान करने की। जब अल्लाह का फैसला है कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी एक का बाप नहीं है, तो फिर वही अल्लाह रसूल से कह रहा है कि इन नसरानियों से कह दो हम अपने बेटे लाते हैं,
तुम अपने बेटे लाओ। अब वो भी आयत है, ये भी आयत है, तो फिर मानना पड़ेगा कि कुम से मुराद और है, अबना आना से मुराद और। हाँ, हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने बेटे लाओ। अच्छा जी, ये एक बात होगी। दूसरी बात सुने, अक्सर मिंबरों से अहले सुन्नत के यहाँ भी, अहले शिया के यहाँ भी, दोनों के मिंबरों से ये बात पढ़ी जाती है कि जब रसूल मैदान मुबाहला में गए तो वो हसनैन को इसलिए बेटे बना के लेके गए कि रसूल का अपना बेटा कोई मौजूद ना था। अगर रसूल का अपना बेटा मौजूद नहीं था और हसनैन को बेटा बना के लेके गए, तो फिर ये कौन सी हसनैन की फजीलत है? हमेशा जिस नाने की अपनी औलाद नहीं होती वो नवासों को लोगों में बेटा बना के ले जाता है। और दसो मैं कुकी में आसान करा, हमेशा जो नाना अपनी औलाद नरीना नहीं रखता, बेटे नहीं रखता, वो जब भी किसी मजलिस में जाता है, महफिल में जाता है, नवासे को गोदी में उठाकर, शाने पे उठाकर, और बाबा जी यही तुम्हारा क्या लग दे, उसे यो तो मेरा पुत्र है। यानी ये एक रस्म दुनिया है कि जिस नाने का अपना बेटा नहीं होता वो नवासों को बेटा कहता है। अगर रसूल के बेटे नहीं थे और अल्लाह ने कह दिया कि ये तेरे बेटे हैं, तो फिर हसनैन की फजीलत क्या रह गई? मालूम हुआ उस वक्त जब मैदान मुबाहला वाक़ई हुआ है, उसकी तारीख पे पर्दा डाला गया है। रसूल का सुलभी बेटा, आपका अपना बेटा, उम्मुल मोमिनीन बीबी मारिया किब्तिया के शिकम से, जिसका नाम शहजादा इब्राहिम था, वो उस वक्त जिंदा था। मेरी बात सुने, अगर बिठा दिया है तो फिर सुनना पड़ेगा। और जड़े तंग थी ने पेटे वो भी मैं जानना, मेरे को पता है उन्होंने भी। रसूल का अपना जाती बेटा, सुलभी बेटा, जिसका नाम था शहजादा इब्राहिम, ये रसूल की उस बीवी से, उस हरम से, जिस बीबी का नाम था मारिया किब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये उनके शिकम से था। तारीख में पर्दा डाला गया है कि ये 9 हिजरी में वफात पा गया, 16 महीने का होकर। हालांकि गलत है, ये 9 हिजरी में इसकी वफात नहीं है, इसकी वफात है 10 हिजरी में। अहले सुन्नत के यहाँ भी तारीख से साबित है और अहले शिया के यहाँ भी तारीख से साबित है। 10 सीरत रसूल अरबी अहले सुन्नत की बहुत बड़ी किताब है, उसमें ये वाक़या पूरा मौजूद है। और शिया कुतुब में तमाम में है कि ये 9 हिजरी में वाक़या हुआ है मैदान मुबाहला का। 10 हिजरी में ये शहजादा इब्राहिम माह रजब में 16 महीने का होकर इंतकाल कर गया। तो मुबाहला है 9 हिजरी में, ये इंतकाल कर रहा है 10 हिजरी में। तो पता चल गया 9 हिजरी में मुबाहले वाले दिन ये शहजादा जिंदा था और मौजूद था। लेकिन फिर भी अल्लाह ने कहा इनसे कहे अब ना आना, हम अपने बेटे लाते हैं। अब यहां पर शहजादा क्यों नहीं ले गए रसूल पाक? जितनी मर्जी आए तफसीरें पढ़ ली, मैदान मुबाहला में हसनैन को ले गए, शहजादा इब्राहिम को नहीं ले गए। जब सीगा है जमा का, जमा शुरू होती है 3 से, तो फिर रसूल पाक अपने सुलभी बेटे को छोड़कर हसनैन को लेके क्यों जा रही है? हाँ, अगर हसनैन और शहजादा इब्राहिम रसूल इकट्ठे लेके चले जाते तो कयामत तक हम तमाम मुसलमान यही कहते कि जो मकाम हसन और हुसैन का वही मकाम इब्राहिम का। जरा सोच देखें, मुझे या तो न पढ़ाया करें, अगर पढ़ाया करें तो फिर जरा ज़हन को प्रवास दिया करें। इधर से शहजादा इब्राहिम चलता, इधर से हसनैन चलता।
हम सब यही कहते हैं वो रसूल का बेटा है, ये रसूल के नवाजे हैं, अल्लाह बेटा मनवा रहा है, जो शान उसका है वो शान करना। रसूल ने चूंकि इब्राहिम को इल्म नबूवत के ताज जानते थे कि हुसैन पे कुर्बान करना है, बड़ी मेहरबानी जो समझ, देखो मेरा आप पर गिला नहीं है, जो नहीं समझ रहे हैं ना, मेरा उन पर कोई गिला नहीं है। मेरी तकरीर ऐसी तकरीर है तो बड़े बड़े हजरात घबरा जाते हैं। रसूल इल्म देखे ना, एक जानू पर है शहजादा इब्राहिम, एक जानू पर है इमाम हुसैन। रसूल पाक बोसा लेते हैं कभी शहजादे इब्राहिम का, कभी शहजादे हुसैन का। जिब्राइल नाजिल होता है, हुक्म होता है कि अल्लाह फरमा रहा है इन दो में से एक को चुन ले, या इब्राहिम को चुन ले या अपने हुसैन को चुन ले। रसूल झुककर बोसा लेते हैं हुसैन का और फरमाते हैं मेरे अल्लाह, अर्ज आ जाओ हज साहब आ जाओ, अच्छा माशाअल्लाह, और अर्ज करते हैं मेरे अल्लाह मैंने इब्राहिम को कुर्बान कर दिया हुसैन पर। अब अगर बराबर में आ जाते, एक गाल बड़ी औखी वे बहु औखी है जी मैं हूं लेना गया, अगर बराबर में आ जाते तो फिर हर ज़हन ये सोचता कि जब थे बराबर तो हमेशा कुर्बान उसे किया जाता है जो मफजूल हो अफजल पर। है ना औखी औखी गाल वाह जियो या मेरी गाल समझो, मैं आज बड़े आराम नाल पढ़दा बैठा और पढ़दा नहीं बैठा। अगर शहजादा इब्राहिम और हसनैन मुबाला के मैदान में इकट्ठे आ जाते तो ये तस्लीम किया जाता कि तीनों बराबर। जब ये बराबर हो जाते तो हमेशा मफजूल को अफजल पर कुर्बान किया जाता है। तो रसूल इसीलिए शहजादे इब्राहिम को छोड़कर गए कि इल्म नबूवत से जानते थे कि मैंने इब्राहिम को कुर्बान करना है हुसैन पर। तो रसूल मनवा रहे हैं मैदान मुबाला में कि गोसुल्बी बेटा है, जब वो हुसैन के बराबर नहीं हो सकता तो कोई गैर हुसैन के बराबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। यही से हमें पता चल गया कि अगर जिक्र हुसैनियत की खातिर कभी औलाद भी कुर्बान करनी पड़े, ये जंजीर जनी तो कोई बात ही नहीं है। ये शिया जंजीर मारते हैं, कमर तोड़ देते हैं, ये कर देते हैं, ये है क्या? ये तो कुछ नहीं है। अगर औलाद हुसैन के नाम पर कुर्बान करनी पड़े तो रसूल की सुन्नत है अपना बेटा हुसैन पे कुर्बान करना। इसी तरह ये नजर और नियाज, ये तबर्रुक, ये सिलसिले, ये क्या है? यह हुसैन पर औलाद कुर्बान की जा रही है। तो अगर कोई लाख खर्च करता है, 10 लाख खर्च करता है, करोड़ खर्च करता है, मैंने ये खर्च कर दिया, तूने कुछ भी नहीं किया। दिया किसने है? किसके सदके में दिया है?
अच्छा लो सारा मुबाला नहीं पढ़ता, बड़ी मुश्किल तरीन बात है जो अब मैं दे रहा हूं। रसूल मैदान मुबाला में गए, उंगली के साथ शाहजादा हसन, गोदी में शाहजादा हुसैन, पीछे जनाब सैयदा निसा की जगह पर, उसके पीछे हजरत अली। भाई जिस सफर में बच्चों की मां साथ हो, बच्चे हमेशा मां के पास रहते हैं, गाल समझ आती पे ये पुत मैं फिर कह रहा हूं, जेड़े मेरे बाल को गाल समझ ना आवे वो उठा ही आख देवे मौलाना साहब, भाई साहब, किबला साहब मेरी गाल समझ नहीं आई, मैं बात समझे। जिस सफर में ये उसूल फितरत है, बच्चों की माँ साथ हो और बच्चे भी हो तो बच्चे माँ के पास रहते हैं, हत्ता के बाप भी साथ होता है उसके साथ नहीं रहते। जब बच्चों की माँ साथ जा रही है तो फिर रसूल ने एक को गोदी में क्यों उठाया, दूसरे को उंगली के साथ क्यों संभाला, उनकी माँ के पास क्यों नहीं छोड़ा? हाँ, अगर ये बच्चे माँ के पास रह जाते और माँ के साथ चलते तो आप और हम सब कहते भाई मैदान था मुबाला का, वहां करनी थी बद्दुआ। भला बच्चों का मुबाला के मैदान से क्या काम, वो तो जिद कर गए थे, माँ ने प्यार की वजह से साथ ले लिया। वाह, इसीलिए रसूल ने एक को उंगली से लिया, एक को गोदी में लिया, ताकि पता चल जाए बच्चे आए नहीं है, लाए गए। अच्छा चलो, ये छोटी छोटी आज बातें हैं और खत्म हो रही है। लो जी आ गए मैदान में। अब आए क्यों हैं? खुदा की तौहीद मनवाने, बचाने नहीं मनवाने। बचाना और है, मनवाना और है। जो पानी में डूब रहा हो वो शोर बताता है मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। वो क्यों कहते हैं बचाओ बचाओ? इसलिए कि वो मजबूर हो जाता है। अल्लाह मजबूर नहीं है, अल्लाह आज मनवाया जा रहा है, बचाया नहीं जा रहा। बच्चों को रसूल ले आए हैं। हुण मैं तुहाडे कोल पूछता, जब खुदा की तौहीद मनवानी थी, एक है नबीउल अंबिया, एक है सैयदतुन निसा, एक है वलीउल औलिया यानी हजरत अली, सैयदुल औलिया वलीउल औलिया। अब इन्होंने खुदा की तौहीद मनवानी है, ये तो दुरुस्त है। बच्चा है 7 साल का, बच्चा है 6 साल का, जब है ही बच्चा। देखो मैं तो को आखे ना बड़ी औखी गाल है, यानी फिर हाँ बेटा आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, आओ तशरीफ ले। फिर सुने, खुदा की तौहीद मनवाने के लिए एक है नबीउल अंबिया, एक है सैयदतुन निसा, एक है वलीउल औलिया सैयदुल औसिया हजरत अली अलैहिस्सलाम। अब एक है बच्चा 7 साल का, एक है बच्चा 8 साल का। 7 साल का हुसैन, 8 साल की मौला हसन। अब दोनों हैं बच्चे। दूसरी तरफ क्या है? दिमाग नबूवत, दिमाग इस्मत, दिमाग इमामत। रसूल का दिमाग क्या है? दिमाग नबूवत। सैयदा का दिमाग क्या है? दिमाग तहारत और इस्मत। बड़ी औखी गाल है, मेरे को पता है बड़ी औखी गाल है, तो सचू 90% कोई ना बोले, सिर्फ मेरे को ये भी पता है, लेकिन मैं क्या करा, मैं देम नहीं, मेरा फरीजा है, या न बलाओ मेरे को। एक है दिमाग नबूवत, सिर्फ दिमाग नबूवत भी नहीं, नबीउल अंबिया का दिमाग। एक है दिमाग इस्मत और तहारत, सिर्फ दिमाग इस्मत और तहारत ही नहीं, मरियमुल कुबरा की फखर का दिमाग, यानी फखर है मरियमुल कुबरा का दिमाग। दूसरी तरफ है दिमाग विलायत, सिर्फ दिमाग विलायत ही नहीं,
बल्कि सैयदुल औलिया वलीयुल औलिया का दिमाग। जहां ऐसे दिमाग अल्लाह की तौहीद मनवाने वाले हैं, वहां बच्चों का क्या काम? आपको याद है ना, मैं अक्सर बाल उठा देना तकरीर, जो मेरे को पता होंगे बाल समझ नहीं सकते, बालों का क्या काम? तो यहां मैदान मुबाला में बच्चों का क्या काम? मालूम हुआ अल्लाह ने इन बच्चों को हुक्म देकर रसूल के साथ इसलिए भिजवाया ताकि पूरी कायनात पर वाज़ेह हो जाए कि जो दिमाग नबूवत का इल्म है, जो दिमाग तहारत का इल्म है, जो दिमाग विलायत का इल्म है, वही दिमाग हसन का इल्म है। बहुत बहुत मेरे को इनाम दिते बाला दे मामे ने, जबकि बाला दा प्यू सामने बैठे, उतो वाली नाम कोई नहीं आया। दरूद पढ़े सलाम। अच्छा हाँ, असल इनाम तो उनको होना चाहिए। मिल के नारा हैदरी, दरूद पढ़े सलावत। नंबर ज्यादा हो गए, आदम से नंबर ज्यादा हो गए, घट ना हो गए। बिल्कुल वाकई अल्लाह ये घर को ताबदुल आबाद नस्ल दर नस्ल ता ज़हूरुल कायम अलैहिस्सलाम तुसा सारे दे घरां को ते इन्हां दे सारे घरां को अल्लाह आबाद शाद रखे। और इवें ए जिक्र मुहम्मद व आले मुहम्मद साडे तमाम घरां दे विच थींदा रहे। देखो घर दे विच अज़ादारी करावण, जिक्र करावण बहुत बड़ा सवाब है। कदई मैं इंदे उत्ते बोले सा, अगर 5-7 मिनट बोलना पिया, बेशक 4-5 बंदे घर दे भी बैठे हो ना ताई अज़ादारी बपा करो। क्यों? इसलिए कि मोहम्मद और आले मोहम्मद की अरवाह घर में आती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने यही फरमाया था ना कि मैं तेरे घर शादी में तो नहीं आ सकता, हाँ तो मेरे बाबा की अदादारी करा फिर मैं जरूर आऊंगा। तो ये तशरीफ लाते हैं, ये ईमान रखो, ये अकीदा रखो। खैर गाल समझ कि ये हसनैन क्यों लाए गए? इसलिए लाए गए कि ताकि वाज़ेह हो सके। और बालो समझने बैठे हो ना, सारे समझने बैठे हो ना, ताकि ये वाज़ेह हो जाए कि जो इल्म बित्तौहीद नबी का है, जो इल्म बित्तौहीद सैयदा बतूल अज़रा का है, जो इल्म बित्तौहीद जनाब मौला अली का है, इन्हें बच्चा ना समझना। यही बहुत बड़ी बात दे रहा हूं, जे समझ में सो ना समझ सो तो कोई नहीं। वही इल्म बित्तौहीद हसन का है, वही इल्म बित्तौहीद हुसैन का है। मालूम हुआ इनके लिए न बचपना बचपना है, इनके लिए न बचपना बचपना है, न जवानी और बचपन में फर्क है। यानी जो बचपन है वही जवानी है, जो जवानी है वही बचपना है। और आओ हदीस थे अल इमाम व इमामन वला काना सबिया, इमाम हर हालत में इमाम होता है, खा छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो। भाई जब इनके लिए बचपने का सवाल ही नहीं है तो फिर ये कहना कि अली ये भाई बच्चा था, नौजवान था, उसकी बात कैसे करते? यार डाल समझ चाहिए। आइए ना, ए आखड़ा के हजरत अली अलैहिस्सलाम को की में मन्नू, अभी तो वो नौजवान थे, वो तो यानी तजर्बाकार नहीं थे, इसलिए अली की बैत नहीं की गई। और बाबा इनके लिए बचपना और जवानी एक है, जवानी और बुढ़ापा एक है, मकाम है इल्म का। तो मैदान मुबाहला में लाकर अल्लाह ताला ने मनवा लिया कि खबरदार कभी ना कहना अकेली किताब काफी है। वाह सही बात। और
और 10 उल्फत मियां जोड़े बाल बिल्कुल चुप गुम सो में मैं उन्हें को रुचि नहीं देखो ना मेरे को यार ना पढ़ाया करो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी जी हैं तो मेरे को यार इन्हें न बुला देता करो मेरी गाल या तो समझो समझ नहीं आती तो और मैं क्या करा। मुझे ये बताएं कि रसूल पाक ने पहले अपनी तौहीद अल्लाह ने अपनी तौहीद मनवाने के लिए आयत पेश की का मसले आदम ईसा की मिसाल आदम की मिसाल है तो कुरान पढ़ा ना। जब कुरान को वो न माने किताब जब काफी ना हुई अब कहा फकुल ताला नदु अबना अना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। तो जब खुदा की तौहीद मनवाने के लिए अकेला कुरान काफी नहीं हो सकता अहले बैत के बगैर तो बाकी दीन मनवाने के लिए अहले बैत को छोड़कर जी हाँ बिल्कुल सही बात। बाबा दूर देखो खुदा की तौहीद मनवाओ ले आओ अकेली किताब नहीं ला सकते फकुल ताला न दो अच्छा नबी की नबूवत बनवाओ यकूलुल लज़ीना कफरू लस्ता मुरसला कुल कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब। इन काफिरों से कह दे जो कहते हैं कि तू अल्लाह का रसूल नहीं है कि मेरी रिसालत मनवाने के लिए एक अल्लाह गवाह है और एक साहिब इल्मुल किताब यानी अली गवाह है। तो जब अली के बगैर अकेला कुरान मोहम्मद की नबूवत मनवाने के लिए काफी नहीं है बस यार घंटा थी वना ले मैं तो 5-10 मिनट पढ़ना ये सारा पढ़ गया। दरूद पढ़े एक बात सुने और खत्म। ना ना कोई ना मैं आज पढ़ने दिन नियत नहीं आया मैं चूंकि मुबारक नहीं आई ही गल में एक हवाला बड़ा अच्छा चाहा और मुबारक गाली गल देखें बात सुने। ये जिलहज्जा का महीना जो है ना इसमें सिर्फ न ईद गदीर की खुशी है और न सिर्फ मुबाला की खुशी है बल्कि इस महीने में जो महीना जिलहज्जा का है 10 जिलहज्जा को ईद कुर्बान है। बात समझ आ गई। और इसी 10 जिलहज्जा में हुक्म सद्दे अबवाब है कि मस्जिद में दरवाजे बंद करो। मैं हाँ यह गाल में देवनी है ये 2-4 गाली देवने मेरे को ये पता है कि नारा शारा कोई ना लगती लेकिन चूंकि तुम्हारे इल्मी मयार इतना दारे दा बुलंद थी चुके कि ही गल में 2-4 गाली देवना चाहना यानी 10 जिलहज्जा को ईद कुर्बान है एक ये खुशी का मकाम। दूसरा इसी 10 जिलहज्जा को ईद कुर्बान के दिन ये हुक्म नाजिल हुआ कि मेरा हबीब जिन जिन के दरवाजे मस्जिद में खुलते हैं उनके दरवाजे बंद करा दे इल्ला बाबा अली। हम गाल समझ आइए तो सबके दरवाजे बंद करा दिए गए सिवा अली। और जब कहा गया कि या रसूलुल्लाह आपने सब के दरवाजे बंद करा दिए सिवा अली के दरवाजे को तो आपने फरमाया मा अना फतह अबवाबकुम मा अना सदत अबवाबकुम मैंने तुम्हारे दरवाजे बंद नहीं करवाए वला फतह तो बाबा अली मैंने अली का दरवाजा खुला नहीं रखा बल्कि अल्लाह का हुक्म है कि इनके दरवाजे बंद करा अली का दरवाजा मस्जिद में खुला रख ताकि पता चल जाए कि जिसके लिए अल्लाह मस्जिद का दरवाजा बंद कराना गवारा नहीं करता उसके लिए काबा की दीवार में दर न बनाना गवारा कैसे करता। अच्छा जी अब इसी सन हिजरी में वल हिजरी बल्द से इसी 10 जिलहज्जा में सूरा तौबा का नुज़ूल हुआ और सूरा बराअत दूसरा नाम है सूरा तौबा का। बराअत बरी हो आजाद सूरा बराअत सूरा तौबा दा दूसरा नाम
इन्हें जेडे पहले आयात है ना सूरह तौबा दिया, उसके लिए रसूल ने एक बुजुर्गवार को हुक्म दिया कि ये आयात ले जाओ, जाके मक्का में तबलीग करो। जब वो रवाना हो गए तो फिर अली को भेजा कि उनसे ये आयात ले लो और तुम जाके तबलीग करो। तो जब अली ने जाकर उनसे आयात भी और उन्होंने वापस आकर कहा कि या रसूलल्लाह आपने पहले मुझे भेजा था, मेरे पीछे अली को भेज दिया और अली ने मुझसे आयात ली और वो तबलीग करने चले गए, क्या मेरे लिए कोई हुक्म नाजिल हुआ था? फरमाया हाँ, अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ था ये हुक्म कि ए मेरा मोहम्मद लन युअद्दिया अनका इल्ला अंता अर्रजुलुम मिनका, कि इन आयात की तबलीग करने के लिए मक्के में खुद जा या उस मर्द को भेज जो तुझ में से वाह यार वाह, बड़ी खुश्क गाली दे नारा मारन पे गया। अच्छा हुण बई गाल बस हुण ये मैं यार बस करे ना राना और बेचारे लोग तंग थी बई, और रोटी दा टाइम है, तबर्रुक दा टाइम है, मौली हाँ मौली साहब भी लंबे थी वे ही गल दारे वाले बेचारे तंग थी। इसी 10 जिलहज्जा में ये जो आप हदीस किस्सा पढ़ते हैं, इसी 10 जिलहज्जा में यही हदीस किस्सा है, यानी इसी 10 जिलहज्जा में रसूल ने बतूल की चादर में बैठ कर कहा था अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैत। और इवें सुनी मनो ते बाल खत्म करा इसी 10 जिलहज्जा में। अच्छा 12 जिलहज्जा जो है ये जो इसकी है इसी महीने की 12 जिलहज्जा में रसूल पाक ने अमीरुल मोमिनीन होने का ऐलान किया कि अली अमीरुल मोमिनीन है। यानी आपने इरशाद फरमाया कि अगर लोगों को ये इल्म नहीं है कि अली अमीरुल मोमिनीन कब से है, तो मैं तुम्हें बताता हूं कि अली कब से अमीरुल मोमिनीन है। तो सहाबा ने पूछा कब से है? फरमाया आदम उस वक्त रूह और जिस्म के दरमियान था, अली अमीरुल मोमिनीन था। है लौ अलमन नासो मता सुम्मिया अलीयुन अमीरुल मोमिनीन, अगर लोगों को पता चल जाए कि अली कब से अमीरुल मोमिनीन है तो लोग अली की मुखालफत न करें। सहाबा ने पूछा मौला कब से है? फरमाया जब से मैं नबीउल्लाह हूं तब से अली अमीरुल मोमिनीन है। चलो जी छोड़ बात सुनो, आखिरी गाल सुनो, ए सारे हवाले हैं जिलहज्जा दे हवाले ना, यानी 10 जिलहज्जा को गिन के 27 जिलहज्जा तक हर दिन ऐसा है जिसमें आले मोहम्मद की अजमत का फजीलत का इजहार किया गया है। तो मैं ये गाली करनी नोवल मुबाला बिच आगे मेरे को गाल करनी पै गई है। 13 जिलहज्जा 14 जिलहज्जा रसूल पाक ने बागे फदक बख्शा था जनाबे फातिमा को। 14 जिलहज्जा 15 जिलहज्जा यही जिलहज्जा का महीना, लेकिन ये नहीं था, यानी पहले यौमुल अपना मक्का में महीना यही जिलहज्जा का था। रसूल ने चांद को शक करके दिखाया था। तो उसकी तारीख कौन सी थी? उसकी तारीख थी जिसमें रसूल पाक ने चांद को शक किया था 15 जिलहज्जा। अच्छा 15 जिलहज्जा फिर इसी महीने की 15 हजरत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का यौम ज़हूर है। अच्छा 17 जिलहज्जा में ये आयत नाज़िल हुई, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अज्रन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा।
अब इमें चल दे आओ 18 ज़िलहज्जा तो आपको याद है ना कि रसूल पाक ने मैदान गदीर में ऐलान किया था मन कुल तो मौला हो फहादा अलीन मौला। लेकिन हिकमत गाल करे ना जो सुन के सारे चुप कर बैठो। अली की विलायत का ऐलान करने से पहले 120 मर्तबा के जुमले हैं रसूल के, जिसमें रसूल ने अल्लाह की तौहीद मनवाई है ताकि पता चल जाए कि विलायत मानेगा ही वही जो तौहीद परस्त हो। 120 जुमले हैं यानी मैदान गदीर के खुतबे में। तो खैर वल गाली बड़े लंबे थी वैसे 18 ज़िलहज्जा सारी अनबी है। इसी 18 ज़िलहज्जा में कश्ती नूह अलैहिस्सलाम कोहे जूदी पे ठहरी थी और उसी कश्ती के ठहरने की बिना पर रसूल ने कहा था कि मसला अहले बैती का मसले सफीनत नूह, कि मेरी अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की मानद है। जिस तरह जो नूह की कश्ती पर बैठ गए वो नजात पा गए, जो अहले बैत वाले बन गए वो यहाँ भी नजात वाले वो वहां भी। तो सब मैंने छोड़ दिया है। अल्लाह आपकी दुआओं को पूरा करे, अल्लाह आपकी तमाम तर नेक तमन्नाओं को बर लाए और अल्लाह आपको मोहम्मद और आले मोहम्मद की गुलामी का सिला यहाँ भी दे और वहाँ भी दे। तो हाँ यही वजह है कि हम शिया सुन्नी भाई जब भी विलायत का इकरार करते हैं तो ये अलग बात है कोई कलेमे पढ़े न पढ़े, कलेमा में अजान में पढ़े या न पढ़े, लेकिन अकीदा सबका यही है कि पहले ला इलाहा है। हाँ बेटा मेरी एक बात सुनो ना, आप जज्बाती मत बने, वो मानते हैं। देखो और यार तू मेरे को वाल मेरे को पढ़ने मजबूर कर, ओए पोत्र मेरे को वाल पढ़ने मजबूर करने से सब मानते हैं। अहले सुन्नत के बहुत बड़े अल्लामा मुजद्दद अल्फसानी उनकी मकतूबात हैं, मकतूबात नंबर 32 में और कुछ में है मकतूबात नंबर 24 में उन्होंने लिखा है कि अली इब्न अबी तालिब मेरे अकीदे के मुताबिक इस दुनिया में आने से पहले वली थे, यानी वो इस दुनिया में आकर वली नहीं बने। ये अहले सुन्नत के मुजद्दद अल्फसानी मकतूब नंबर 24 है, उसमें वो लिख रहे हैं, मेरे पास मौजूद है किताब मेरी लाइब्रेरी में, वो लिखते हैं कि अली इब्न अबी तालिब के मुताल्लिक ये कहना कि वो वली बना ये गलत है। अली इस दुनिया में आने से पहले वली थे। तो यही बात है कि विलायत अली को हर कोई मानता है, कोई किसी तरह मानता है, कोई किसी तरह मानता है। हम इस तरह मानते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली